मुसलमानों को लेकर ब्रिटेन में मचा बवाल। भयंकर कुटाई, छीन ली जाएगी नागरिकता। ब्रिटेन में मुसलमानों को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पिछले 10 दिनों से ये बवाल है। मुसलमान लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जहां उनकी अब नागरिकता तो खत्म की जाएगी, लेकिन उनका ऐसा इलाका बनेगा जिसके अलावा वो कहीं और नहीं रह पाएंगे। और अब तो ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है, जिसके बाद मुसलमान ब्रिटेन में कदम भी नहीं रख पाएंगे। क्या है वो बड़ा फैसला और क्या वाकई ब्रिटेन में मुसलमान हो जाएंगे बैन? उसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैप्टन टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रिटिश सरकार मुस्लिम विरोधी शत्रुता को परिभाषित करने के लिए विचार कर रही है, जिसका विरोध इस वक्त सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर मीडिया में एक रिपोर्ट लीक हो गई। दरअसल ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अगर ये परिभाषा मौजूदा रूप से लागू की गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दरअसल सरकार ने फरवरी 2024 में मुस्लिम विरोधी घृणा, जिसे आमतौर पर इस्लामोफोबिया कहा जाता है, पर काम करने के लिए एक कार्य समूह बनाया था। इस समूह ने जो मसौदा पेश किया उसमें इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया और उसकी जगह मुस्लिम विरोधी शत्रुता शब्द रखा गया है। मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक कार्य समूह मुस्लिम विरोधी शत्रुता को ऐसे कृत्यों में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित करना चाहता है। मसौदे में मुस्लिम विरोधी शत्रुता को ऐसे आपराधिक कृत्यों से जोड़ा गया है जिसमें हिंसा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उत्पीड़न या धमकी देना। ये सब शारीरिक, मौखिक, लिखित या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, जिससे मुसलमानों की परेशानी बढ़ सकती है। और इसका निशाना वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें उनके धर्म, जातीयता या पहनावे के कारण मुसलमान माना जाता है। यानी कुल मिलाकर वो सभी मुसलमान जो ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं, जिसके बाद बवाल मचा है। मुसलमानों का कहना है कि मुसलमानों को एक सामूहिक समूह के रूप में तयशुदा विशेषताओं के साथ नस्लीकरण के जरिए उनके खिलाफ नफरत भड़काने से ये जुड़ा है। इससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत ब्रिटेन में और बढ़ जाएगी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार के कार्य समूह के सदस्य बैरोनेस साइस्ता गोहिर का कहना है कि प्रस्ताव एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें लोगों की सुरक्षा भी होती है और जरूरत से ज्यादा दायरा भी नहीं बढ़ता। सरकार ने लीक हुए मसौदे पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा है कि सरकार हर तरह की नफरत और चरमपंथ से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मुसलमान की तरफ से कहा गया है कि सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। दरअसल हाल ही में यह सामने आया है कि हर 10 में से 4 ब्रिटिश नागरिक मानते हैं कि मुस्लिम प्रवासियों का देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो कड़ी कार्रवाई की मांग ब्रिटेन सरकार से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 53% लोगों ने यह भी कहा कि इस्लाम ब्रिटिश मूल्यों के अनुकूल नहीं है। हालांकि ये एक सर्वे में सामने आया था। ये सर्वे ऐसे समय में सामने आया था जब ब्रिटेन के हैम्पशायर इलाके में देश के सबसे बड़े मुस्लिम सम्मेलन जलसा सालाना का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें करीब 40,000 अनुयायियों के भाग लेने की जानकारी मिली थी, जिसका विरोध भी ब्रिटेन के आम लोगों की तरफ से किया गया था। मुस्लिमों के खिलाफ तेजी से बढ़ रही नफरत। ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ रही है कि पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मस्जिदों और मुस्लिम धर्म केंद्रों की सुरक्षा के लिए 10 मिलियन पाउंड यानी लगभग 117 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड देने का ऐलान किया। ये पैसा मुस्लिम समुदाय की जगहों को नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये फंड पहले से चल रही प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी फॉर मस्जिद स्कीम को और मजबूत करेगा। इस योजना के तहत मस्जिदों, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर और मुस्लिम धर्म स्कूलों को सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत फेंसिंग और सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमानों पर तेजी से हमले बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान ऐसे कृत्य में शामिल होते हैं जो ब्रिटेन वासियों के लिए खतरा है। हालांकि प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन एक सहिष्णु देश है, किसी भी समुदाय पर हमला पूरे देश और उसके मूल्यों पर हमला है। उन्होंने बताया कि यह फंड मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा देगा ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। वो चाहते हैं कि ब्रिटेन सभी के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बने। एक साल में 19% बढ़ी नफरती हिंसा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 तक एक साल में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत से होने वाले अपराधों में 19% तक का इजाफा हुआ है। साथ ही धार्मिक नफरत से प्रेरित अपराधों में से 44% मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाया गया। यह फंड खासतौर पर तब सामने आया जब हाल ही में पूर्वी ससेक्स के पीस हेवन मस्जिद में आगजनी हुई थी। ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत डराने वाली होती हैं। उन्होंने बताया कि हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था के साथ सुरक्षित और स्वतंत्र जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय या धर्म के खिलाफ हिंसा को सहन नहीं किया जाएगा और हम सबको एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। एकजुट होकर ऐसे अपराधों का मुकाबला करना होगा। लेकिन ब्रिटेन के मुसलमानों पर लगातार हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन वासी कह रहे हैं कि वो उनका हक खा रहे हैं। हालांकि क्राइम सर्वे फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स ने मार्च 2023 से मार्च 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि हर साल लगभग 1,76,000 हेट क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। मार्च 2023 के बाद से यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ अपराध लगभग 1/3 बढ़कर 4,478 हो गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि यहूदियों की तरफ से किए गए हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान उनके हकों पर डाका डाल रहे हैं, जिसकी तस्वीर ब्रिटेन में हमने पिछले कई सालों से देखी है। लेकिन 10 महीनों में यह तस्वीर तेजी से सामने आई है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार को बड़े फैसले मुसलमानों के खिलाफ लेने पड़ रहे हैं। मुसलमानों में फैल रहा कट्टरपंथ। हालांकि सर्वे में कई और बातें कही गई हैं। सर्वे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश मुसलमानों को आत्मघाती हमलावरों और आतंकियों से सहानुभूति रहती है। इसलिए मुसलमानों से आम लोगों को दिक्कत है। ब्रिटेन के करीब 1/3 यानी 34% मुसलमान अपने किसी नजदीकी व्यक्ति के कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ बढ़ते झुकाव की सूचना पुलिस या खुफिया एजेंसियों को नहीं देते। सर्वे में शामिल करीब 23% ब्रिटिश मुसलमानों ने कहा है कि जिन ब्रिटिश इलाकों में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है उनमें इस्लामी शरिया कानून लागू होना चाहिए। रिपोर्ट में एक पूर्व कैदी के हवाले से कहा गया है कि लंदन स्थित बेलमार्श सुरक्षा जेल जिहादी ट्रेनिंग कैंप जैसी हो गई है। यानी जेल भी अब जिहादी ट्रेनिंग कैंप जैसे हो गए हैं ब्रिटेन में, जहां पर मुसलमानों की संख्या है। रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार पर जेल में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ को सामने लाने वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें ये सब बातें कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेल कर्मचारी इस्लामिक कट्टरपंथी बर्ताव को रोकने में अनिच्छुक होते हैं, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। यानी पूरे ब्रिटेन में कट्टरपंथ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए ये चिंताएं बढ़ रही हैं। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी। RAIR फाउंडेशन USA के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इंग्लैंड में जन्म लेने वालों में सबसे चर्चित नाम मोहम्मद का है। यूके में हुई हाल की जनगणना के मुताबिक पहली बार ब्रिटेन और वेल्स में ईसाई आबादी दूसरे नंबर पर चली गई। ईसाई देश में अब मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, वहीं क्रिश्चियन घटते जा रहे हैं। बीते 10 सालों में मुसलमानों की संख्या में लगभग 44% का इजाफा हुआ है। 7वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन में पहली बार इंग्लैंड अब बहुसंख्यक ईसाई नहीं है। ईसाई धर्म अतीत का धर्म बनता जा रहा है, इस्लाम भविष्य का धर्म बनता जा रहा है और इसलिए ये तस्वीरें ब्रिटेन से आ रही हैं। इन शहरों में सबसे अधिक मुस्लिम, यह स्थिति सिर्फ लंदन की नहीं बल्कि लगभग सभी शहरों की है। बर्मिंघम में 30% मुस्लिम, ब्रेडफोर्ड में 30.5% मुस्लिम, मैनचेस्टर में 22.3% मुस्लिम, लिसेस्टर में 23.5% मुस्लिम, ब्लैकबर्न और डार्विन में 35% मुस्लिम, ल्यूटन में 33% मुस्लिम, वेस्टमिंट में 20% मुस्लिम, नॉटिंघम में 12.2% मुस्लिम, ओल्डहैम में 24.30% मुस्लिम, न्यूहैम में 34.8% मुस्लिम, रेडब्रिज में 31.3% मुस्लिम हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 30 सालों में इन शहरों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। 2050 तक ब्रिटेन की मुस्लिम आबादी 13 मिलियन होने का अनुमान है। क्या अब मुसलमानों की जाएगी नागरिकता? वहीं मुसलमानों के लिए एक और बड़ी खबर पिछले दिनों आई कि ब्रिटेन के अंदर मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा सकती है। नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूके की अत्यधिक और गुप्त नागरिकता छीनने की शक्तियां लाखों ब्रिटिश मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित होने के जोखिम में डाल रही है। दरअसल रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव की तरफ से रिसर्च में कहा गया है कि यूके में 9 मिलियन लोग यानी आबादी के लगभग 13% से नागरिकता छीनी जा सकती है और वो सब मुसलमान होंगे। ब्रिटेन की मौजूदा कानून के तहत ब्रिटिश नागरिक अपनी नागरिकता खो सकते हैं।
अगर सरकार को लगता है कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए पात्र हैं तो उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और ऐसे सबसे ज्यादा ब्रिटेन के अंदर मुसलमान ही हैं। पाकिस्तान से आए मुसलमान, बांग्लादेश से आए मुसलमान, सोमालिया से आए मुसलमान, नाइजीरिया से आए मुसलमान, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जुड़े मुसलमान, जिनकी अब नागरिकता छीनी जा सकती है। फिलहाल ब्रिटेन के अंदर मुसलमानों पर क्या वाकई कड़े प्रतिबंध लगेंगे और क्या मुसलमानों का अब आगे आने वाले समय में जीना दुर्भर होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।